डर बैठा हुआ है। डरता कौन नहीं? जिसका रक्षक बंसी वाला हो, उसको डरने की बात क्या है। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार वो कराएगा। मन शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण को भोजन भी कराया। गोविंद का ध्यान, गोविंद का कीर्तन, गोविंद का भजन। कन्हैया को याद करो, उनसे प्रार्थना करो, हे गोविंद कभी हमें अपमान ना आए, और भगवान का नाम लेना चाहिए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। बोझ धर भेज देंगे, उधर जाएंगे। बोझ धर भेज देंगे, उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। याद है ताली के सुना करते प्रेम से मस्ती में झूमते हुए। टूट जाए न माला कहीं पैर की, जाए न माला कहीं पैर की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। ए अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ए अनमोल मोती बिखर जाएंगे। कृष्ण का राम का करियो। दोनों हाथ की ताली की सेवा करते हुए टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे,
कर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम कांड में अम्बरीश के वंश में युवराज राजा हुए। सूर्य वंश की विशेषता रही, बिना यज्ञ के संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बोलो राधे 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 राधे। सूर्य से लेकर के राम जी तक। और चंद्रवंश की विशेषता, बिना झगड़ा का विवाह नहीं। ये चंद्रवंशियों की विशेषता है। युवराज राजा हुए, बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होता। यमराज राजा ने पुत्र का यज्ञ किया। जो अभिमंत्रित जल रानी को पीना था, वो जल रात्रि में प्यास लगी राजा को, उस जल का पान कर गए। जल पीना था रानी को तो गर्भवती होती, अब राजा ने पी लिया तब का कहें गर्भवती हो गई। गुरु वशिष्ठ ने नेत्र बंद करके देखा और राजा से कराया, सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? अरे रानी जल को पीती तो गर्भवती होती। अब राजा घबराए, बोले मैंने जल पी लिया, रात्रि को प्यास लगी, मुझे क्या पता, अभी मंत्र दे गए। बोले अब तुमको ही बच्चा होगा। राजा घबराए, बोले महाराज मैं आदमी, बच्चा कैसे? विज्ञान वाले सुन लें जो विज्ञान पढ़ते हैं, विशेष सूचना। किस प्रकार से राजा का ऑपरेशन किया गया। वो कहते विज्ञान की देन है ऑपरेशन, विज्ञान की देन है उड़ना है, हवाई जहाज विज्ञान है। अरे विज्ञान कब आया? 1000 साल पहले, 500 साल पहले। अनादि काल से परंपरा है। ऑपरेशन पहले भी होते थे, ऋषि मुनि करते थे। जो विज्ञान आज करता है वो हमारे ऋषि मुनि करके छोड़ दिए। बोला राधे राधे। जो विज्ञान आज कर रहा है वो हमारे ऋषि मुनियों ने करके छोड़ दिया। ऋषि मुनि उड़ते थे पहले, ऐसे उड़ते थे कि नहीं? रामायण में, भागवत में, गीता में लिखा हुआ। राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला। अब सबको चिंता हुई, दुग्धपान किसका करेगा? इसलिए स्वर्ग से इंद्रदेव आए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली उस बच्चे के मुख में दे दी। बोले हमारा स्तनपान करेगा। उनका नाम पड़ गया मुचकुंद। मानधाता, उनका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। मानधाता महाराज के वंश में आगे जगह त्रिबंधन हुए, त्रसंग हुए, 10 हरिश्चंद्र हुए। सत्य व्रत को नहीं तो छोड़ा और अपने आप को ही बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया। इस वंश में आगे जगह परम विचित्र राजा हुए बाहुक। बली रानी को यज्ञ द्वारा चरु खिलाया गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस बालक को नष्ट करने के लिए जहर मिला करके कुछ रानी को खिला दिया। वस्तु को, खाने की वस्तु में जहर मिला दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जन्म लिया। जहर उसके सिर पर आ गया, जिससे उसका नाम पड़ गया सगर। गर्भ उत्पन्न होने से उसका नाम पड़ा सगर। सगर के 2 पत्नी थी, केसनी और दूसरी सुमति। केसनी के असमंजस हुए, सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने उस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए, परंतु मंत्र शक्ति से गुरु वशिष्ठ ने उन सबको बालक बना दिया, जान डाल दी। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया, कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्रों ने जमीन को खोदना शुरू किया, जिससे सागर बन गया। और देखा कपिल भगवान के पास आश्रम पर घोड़ा बंधा,
घोड़ा झोला उल्टा सूदा बोला कपिल भगवान को। कपिल भगवान के नेत्र खोले, वो 60,000 बालक वहीं पर क्रोध अग्नि से भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल भगवान को प्रसन्न किया और कहा, भगवान हमारे पूर्वज आपकी क्रोध अग्नि से जल करके नष्ट हुए, भस्म हुए, अकाल मृत्यु इनकी हुई, इनका मोक्ष कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा, जब मेरे प्रभु ने वामन का रूप धारण किया था, ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल में चरण धोया था, वो जल है, वो गंगा है, भगवान के चरणों से निकली। वो गंगा जी धराधाम पर आ जाए, तुम्हारे पितरों की भस्म गंगा जी को स्पर्श कर जाए, इनका मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा को उतार कर लाने के लिए बहुत तपस्या के लिए गंगा जी को नहीं ला सके। उनके बाद पुत्र दिलीप हुए, इन्होंने बहुत तपस्या के लिए गंगा मैया को नहीं ला सके। इन्हीं के वंश में आगे हुए भागीरथ ने तपस्या की, गंगा मैया प्रसन्न हो गई और धराधाम पर आने को तैयार भी हो गई। अब आए धराधाम पर, ब्रह्मलोक से आएंगी तो विशाल रूप है, इनको संभालेगा कौन? भागीरथ ने भोलेनाथ से आग्रह किया, बोले प्रभु अब आप भी कुछ करो, गंगा मैया तो आएंगी, आप संभालना। बोले मैं संभाल लूंगा, हमारे जटाओं में इनको रख लूंगा। गंगा मैया को भी अभिमान था, गंगा मैया को अभिमान था कि मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर पाएगा। ब्रह्मलोक से गंगा मैया आने लगी, आगे आगे भागीरथ जी, पीछे पीछे गंगा मैया। भोलेनाथ ने एक जटा को खोल लिया, एक जटा केवल, उस जटा में गंगा मैया समा गई। गंगा मैया का अभिमान टूट गया। बोले गंगा मैया की। कैलाश पर्वत से निकलना आरंभ होगा, उसके पहले 2 मिनट हम सभी लोग गंगा मैया का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया ऐसी कृपा हम सब भक्तों पर बनाना और ऐसे भागवत रूपी गंगा हमारे गांव में होती रहे। ये भी गंगा है, ये भागवत रूपी गंगा है, वो भागीरथी गंगा है। उनको भागीरथ जी लाए थे, इनको कन्हैया ने अपने मुखमंडल से निकाला है। वो चरणों से निकली, ये मुख से निकली। बोलो राधे राधे। चरणों से निकली, उसका नाम है भागीरथी गंगा। जो मुखमंडल से निकली, उसका नाम है भागवत। इसी भागवत के 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए थे नारायण ने। उन 4 श्लोकों के माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ था। आइए गंगा मैया का ध्यान करते हैं। हो गंगा मैया, हो गंगा मैया, सभी लोग प्रेम से गाएंगे। हो गंगा मैया, हो गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, हो गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, 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 गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। अलकनंदा भी है, अलकनंदा तुम्हारी जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय हो, गंगा मैया 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 तुम्हारी जय हो, अलकनंदा, अलकनंदा हो, अलकनंदा तुम्हारी जय
गंगा गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चरणपति वेदिका शुक्रा वेदवती महासुदी धारा गंगू प्रयाग सदा गंगा मैया 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 अलकनंदा 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 तुम्हारी जय हो गए अलकनंदा तुम्हारी जय हो गए गंगा मैया तुम्हारी जय हो गए गंगा मैया तुम्हारी जय हो बोले गंगा सदगति प्राप्त हुई। सूर्यवंश में आगे महाकवि भागीरथ के वंश में खरवांग हुए, फिर दीर्घवायु हुए, रघु की कीर्ति बहुत फैली, सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन्हीं के महाराज दशरथ हैं। दशरथ बड़े तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, अयोध्या में राज करते हैं। 3 पत्नियां हैं, बड़ी कौशल्या, बीच की है कैकेयी, सबसे छोटी सुमित्रा। कोई संतान का योग नहीं, संतान कोई है नहीं। गुरु जी के पास पहुंचे। देखिए पूरी राम कथा में गुरु वशिष्ठ का वर्णन आता है। गुरु का मतलब समझ जाइए आप लोग, गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश। कोई भी कष्ट आए गुरु जी को याद करो, आपका कष्ट प्रसन्न दूर होगा। एक कथा सुना देता हूँ गुरु शिष्य की, इसी कलयुग में, ज्यादा पुरानी नहीं है। एक थे महाराज अज्ञदास जी महाराज, बड़े भजन करते थे भगवान का। भक्तमाल में कथा आती है। भक्तमाल एक ग्रंथ है, कलिकाल में लिखा गया, क्योंकि लोग बोलते हैं महाराज भागवत में रामायण में तो कपोल कल्पना है, झूठी कल्पना है। तो एक ग्रंथ है, उसका नाम है भक्तमाल। कभी अवसर प्राप्त होगा आप लोगों को सुनाऊंगा। कलयुग में कहां कहां गोविंद भक्तों को मिले। अज्ञदास जी महाराज रामानुज संप्रदाय से हैं, जिस संप्रदाय के हम लोग शिष्य हैं। 4 प्रकार की संप्रदाय हैं, 4 आश्रम हैं, 4 ही धाम हैं, 4 का बड़ा महत्व है। 4 धाम कौन कौन से हैं? आप यात्रा करके आए। 4 संप्रदाय कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ी पहली रामानुज, जिससे हम लोग दीक्षित हैं। दूसरे नंबर पर आती रामानंदी, तीसरे नंबर पर निम्बार्क, और चौथी है गौड़ीय मठ। अंग्रेजों वालों की, अंग्रेज मंत्र वाले जो तिलक करते नाम तक गौड़ीय मठ। 4 संप्रदाय हैं। 5वीं संप्रदा कोई है नहीं, लेकिन लोगों ने बना ली। 4 आश्रम। सबसे बढ़िया आश्रम है गृहस्थ आश्रम। बोलो राधे राधे। कई लोग बोलते ना, कई दाढ़ी वाले बोलते, बोले हम महिलाओं का मुख नहीं देखते। उनसे निवेदन करूंगा मैं, क्या ऊपर से टपक के आए क्या? महिलाओं का मुख नहीं देखते, ऊपर से टपके थे क्या? ढोंग बड़े कन्हैया को भाता नहीं। जहां ढोंग हुआ उसका पतन होना है। आज नहीं तो कल। जीत हमेशा सत्य की होती है। असत्य व्यक्तियों के साथ जाओ मत। स्वयं भगवान बन बैठते, मैं ही भगवान हूं। ऐसे लोगों को समाज में छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों के पास में जाने का भी धर्म नहीं। 3 पत्नियां महाराज गुरु जी से बोले, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जहां गुरु कृपा होती है वहां गोविंद कृपा अपने आप हो जाती है।
तो नाभाजी महाराज जो थे जन्म से ही अंधे पैदा हुए, जन्म से अकाल पड़ गया। इनके माँ बाप इनको लेकर कहीं जा रहे थे, अकाल पड़ गया उस ठानी खाने को। जन्म से अंधे थे तो माँ बाप ने जंगल में ही नाभा को छोड़ दिया। बोले अंधा कहाँ जाएगा, इसको हम अपने खाने का ठिकाना नहीं, इसको कहाँ लेके जाएंगे, अंधा है। जंगल में छोड़ दिया। बच्चा छोटा सा बालक था, रो रहा था। रोते रोते एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, प्रभु को याद करने लगा। प्रभु अब आप ही कृपा करो, जन्म तो मुझे माँ बाप ने दिया लेकिन छोड़ के चले गए, मेरी गलती क्या है गोविंद, मैं अंधा हूँ, मैं थोड़ी अंधा हुआ हूँ, ये मेरे कर्मों के फल है, मुझे भोगने पड़े। वहीं से अग्रदास जी महाराज निकल के जा रहे थे। इसी कलयुग की कथा है, गुरु भक्ति बता रहा हूं मैं, गुरु भक्ति इस कलयुग की। गुरु भी होना चाहिए। हरहि शिष्य धन सो के न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़हि। जो गुरु केवल शिष्यों का धन हड़पते हैं, उनके दुख दूर नहीं करते, वो गुरु नरक में जाते हैं। शिष्यों को नहीं है केवल का शिष्य ही सेवा करें गुरु जी, गुरु का भी फर्ज होता है। शिष्य के जीवन में कोई संकट है